जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत चैप्टर 8 तथा सर्वसंख्याएं चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्र अभी तक लेक्चर 3 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? चौथा होगा। बहुत ही दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में गुणनखंड पर आधारित प्रश्न और सर्वसंख्या पर आधारित प्रश्न दोस्तों कराने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से देखिए। और कल की क्लास में भी मैंने गुणनखंड से संबंधित कुछ प्रश्न कराए और आज की क्लास में भी दोस्तों उसके आगे आप देखेंगे। सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, जितने भी मैंने चैप्टर सिखाए सारे चैप्टर आपको सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। अभी तक इस चैप्टर में टोटल 45 प्रश्न मैंने प्रोवाइड कराए। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या कहाँ से स्टार्टिंग होगी? 46 नंबर से। बहुत ही ध्यान से देखिए। 46 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 45 x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 45 के गुणनखंड कीजिए। देखिएगा कैसे करेंगे। अच्छा, आप समझ आसान है क्या? x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 45 इसके हमको क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं। ठीक है, इसको क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं। दोस्तों मैंने कल क्लास में भी चर्चा किया, एक बार पुनः बता दे रहा हूँ। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये के फॉर्म का है और a और c की आपस में मल्टीप्लाई की जाती है। पहला स्टेप क्या है? a और c। a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक और c क्या है? अचर पद है। यहाँ देखेंगे x स्क्वायर का गुणांक कितना? 1 है और c कितना? 45। यानी कि 1 की मल्टीप्लाई यदि 45 से करेंगे तो हमें 45 ही मिलेगा। तुरंत 45 लिखिए, उसके बाद बराबर लगाया और फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया थोड़ी दूरी पर। उसके बाद आपको x का गुणांक देखना है। x का गुणांक कितना? 18 है, उसको यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद आपको देखना अचर पद क्या है। तो अचर पद यहाँ पर 45 है। 45 के पहले का आएगा चिन्ह प्लस का, वो यहाँ पर लगा लेना है। ठीक है, अब हमें करना क्या होगा? हमें 45 के ऐसे गुणनखंड करने हैं यदि हम गुणा करें तो 45 मिल जाए, गुणा करें तो 45 मिल जाए और उनको जो गुणनखंड हो उनको जोड़े तो 18 मिल जाए। तो कैसे करते हैं इसको भी पहचानने का तरीका क्या है? कैसे हम पहचानेंगे, कैसे जानेंगे? सबसे पहले जिसके फैक्टर करने उसको अलग से फैक्टर कर लीजिए। यदि आप ऐसे ढूंढ लेते बहुत अच्छी बात है, पर नहीं ढूंढ पाते तो फैक्टर कर लीजिए। किससे कटेगा ये? 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 पचे 15। फिर किससे कटेगा? 3 से। 3 पचे 15 और फिर 5 से कटेगा। 5 एकम 5। देखिए हमें क्या चाहिए? 18 चीज जोड़ने पर। तो देखिए और मल्टीप्लाई करें तो 45 हो जाए। तो 5 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 5 3 15 हो जाएगा और ये 3 से मल्टीप्लाई 15 3 45, यानी कि 15 गुणे 3 हो गया और 15 प्लस 3 हो गया। तो इस तरीके से आप फैक्टर करके क्या कर सकते हैं? अपने आप अरेंज कर सकते हैं। जो चाहिए उस हिसाब से अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो जहां पर 18 है उसके प्लेस पर आप 15 प्लस 3 रखिए। x स्क्वायर प्लस 18 की जगह पर 15 प्लस 3 और 15 प्लस 3 18 ही होता है। x प्लस 45 हो गया। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करिए। x स्क्वायर ऐसे ही रहा, प्लस का 15x हो गया और प्लस का 3x हो गया, प्लस का 45 हो गया। ठीक है, देखिएगा इसमें और इसमें कॉमन लीजिए तो कुछ दिख रहा होगा ना? क्या कॉमन दिख रहा? x कॉमन दिखा। जब x कॉमन बचेगा तो x बचेगा प्लस का 15। जो कॉमन लिया x स्क्वायर में से x चला जाएगा तो x ही तो बचेगा। x बचा और 15x में इसको x से भाग करेंगे तो x कैंसिल, 15 ही तो बचेगा। यहाँ पर कॉमन क्या? प्लस का 3 मिल रहा तो x बचेगा और 3 एकम 3 और 1 बचा 15 हो गया। 3 बचे 15। हमेशा ध्यान रखिएगा भैया, यह वाला ब्रैकेट हमेशा सेम आना चाहिए। यदि सेम नहीं आएगा तो आपने ऊपर कुछ ना कुछ गलत किया है। ठीक है, तो x प्लस 15 देखिए आपको कॉमन मिल गया। क्या? x प्लस 15 यहाँ भी, x प्लस यहाँ 15 यहाँ भी कॉमन मिल गया। तो नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या बचेगा? x और प्लस 3। भाई x प्लस 15 कॉमन ले लिया तो x ही तो बचा। यहाँ से भी x प्लस 15 कॉमन लिया तो x प्लस 3 ही तो बचा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, चलिए 46 के बाद 47 नंबर देखेगा 47।
47 दोस्तों आपसे कह रहा है, आसान प्रश्न है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 के गुणनखंड कीजिए। ठीक है, जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 48 नंबर देखते हैं इसके बाद, नोट करिए इसको, और 48 नंबर देखिए इसके बाद। देखिए 48 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, इसको रख करो। 48 कह रहा है क्या, वाई स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 12। अच्छा, कोई जरूरी नहीं x में ही है, वेरिएबल x ही, कोई जरूरी थोड़ा कि चर x ही हो, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। वाई स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 12 के गुणनखंड कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसमें सारे माइनस किस बार हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 12 सबसे पहले अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। देखिए वाई स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितना है 1 और यहाँ पर कितना 12, तो 1 की मल्टीप्लाई 12 से करोगे तो 12 ही आएगा, तुरंत मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया। उसके बाद क्या, y का गुणांक कितना है 4, तो उसको 4 लिख लिया। अच्छा, चिन्ह के साथ नहीं लिखना, सिर्फ आपको उसका आंकिक मान लिखना है, यदि प्लस का हो या माइनस का हो आपको हमेशा यहाँ पर प्लस का ही रखना है। और यहाँ पर तुरंत चिन्ह काय का लगेगा माइनस, क्यों, क्योंकि 12 के पहले माइनस, अचर पद के पहले माइनस है। अब हमें करना है क्या, 12 के ऐसे गुणनखंड करें, यदि गुणा करें तो 12 मिल जाए और यदि हम घटाएं तो 4 आ जाए। तो क्या होता है 6 दूनी 12, 6 गुणे 2 करोगे तो 12 हो जाएगा और 6 में से 2 घटाओगे तो 4 आ जाएगा, बस हो गया। वाई स्क्वायर माइनस 4 की जगह पर कितना 6 माइनस 2 वाई माइनस का 12 हो गया। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का 6 और वाई मल्टीप्लाई हो रही, माइनस माइनस प्लस का 2 इंटू वाई हो गया और ये माइनस का 12 हो गया। ये माइनस का कितना होगा 12। उसके बाद देखिएगा इन दोनों में कॉमन ले लें, इसमें तो कॉमन क्या मिलेगा, y कॉमन मिलेगा। तो जब y कॉमन मिलेगा तो बचेगा क्या, वाई स्क्वायर है उसमें से y निकाल लिया तो y ही तो बचेगा, माइनस का 6y है, 6y को जब y से डिवाइड करेंगे y कैंसिल, 6 ही तो बचेगा। यहाँ देखिए प्लस का 2 कॉमन हो गया, तो जब प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो क्या y बचेगा और प्लस माइनस माइनस का 12 को 2 से भाग करेंगे तो 2 छाक 12 होता है। ये ब्रैकेट हमेशा सेम आने चाहिए, यदि नहीं आए यानी कि आपने ऊपर कुछ ना कुछ गड़बड़ किया। y माइनस 6 आपको कॉमन मिल गया तो बचेगा क्या, y और प्लस 2। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, 48 के बाद 49 नंबर रख करो इसको। 49 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है, बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा, 49 की ओर चल रहे हैं। कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 100 के गुणनखंड कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 49 के बाद 50 नंबर, 50 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है आपसे, 50 नंबर बहुत ही ध्यान से देखिएगा। 50 नंबर प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है कि क्या, एक देखिएगा और ऐसे 100x स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस का 1 के गुणनखंड कीजिए। क्या 100x स्क्वायर माइनस का 20 प्लस 1 के गुणनखंड कीजिए। देखिए कैसे करेंगे इसको, रब कर दो इसको, चलिए नोट कर लीजिए इसको। क्या 100x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस 1, वही बात x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 100 है और अचर पद क्या है 1, तो 100 की मल्टीप्लाई आप 1 से करेंगे तो आपको मिलेगा 100, बराबर लगा लीजिए और तुरंत मल्टीप्लाई का चिन्ह। फिर x का गुणांक यहाँ पर 20 है उसको लिखा और यहाँ पर चिन्ह काहे का लगेगा, 1 के पहले का है प्लस है इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा प्लस। अब हमें 100 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, यदि गुणा करें तो हमें 100 मिल जाए और उनको आपस में जोड़ दें जो उसके गुणनखंड आते हैं तो हमें 20 मिल जाए। तो आप जानते हैं 10 दहम 100 होता है, 10 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 100 आएगा और 10 प्लस 10 करेंगे तो आपका 20 हो जाएगा। बस इसको रखिए यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। 100x स्क्वायर माइनस का 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 20 ही तो होता, x प्लस 1 हो गया। देखिएगा 100x स्क्वायर ऐसे ही रहा, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और x और माइनस प्लस माइनस का 10x हो गया और प्लस का 1 हो गया।
इन दोनों में कॉमन ले लें तो क्या दिख रहा है, देखिए 10 और x। तो जब 100x² को 10x से डिवाइड करेंगे तो 100 को 10 से भाग करेंगे तो 10 आएगा, और x² को x से भाग करेंगे तो x आएगा। -10x का कॉमन ही हो गया तो 1। इन दोनों में देखिए माइनस का 1 कॉमन मिलेगा, 10x माइनस का 1। अच्छा माइनस का ही क्यों लिया, प्लस का क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि आपको मैंने पहले से बता रखा है कि यह वाला ब्रैकेट और यह ब्रैकेट हमारे सेम आना चाहिए। यदि माइनस कॉमन नहीं लेते तो ये हमारा माइनस का 10x आता और माइनस का 1 आता, तो मामला गड़बड़ हो जाता। प्लस का यदि लेते हैं, समझ रहे नहीं समझ रहे हो, चलिए जब प्लस का कॉमन लेते तो माइनस का 10x और प्लस का 1 आ जाता हमारा, तो काम चलता नहीं, इसलिए माइनस का कॉमन लिया तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब माइनस कॉमन लेते तो यहाँ 10x हो गया और माइनस प्लस माइनस का होगा। देखिए आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 10x माइनस 1 कॉमन दिख रहा होगा, 10x माइनस 1 10x माइनस 1, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या बचेगा 10x माइनस 1। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, नोट करिए। उसके बाद 50 के बाद 51 नंबर, 51 क्या कह रहा है, इसको रख करूं, चलिए इसको नोट करिए, फिर 51 नंबर की ओर चलते हैं। 51 नंबर भैया आपसे कह रहा है, बेहतरीन प्रश्न है। 51 नंबर आपसे कह रहा है और आसान भी है, कह रहा है a² प्लस का a ब्रैकेट में 3b प्लस 4c ब्रैकेट बंद प्लस 12bc के गुणनखंड कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे दोस्तों, यदि हमारी कही हुई बात आप तक अच्छे से पहुंच रही है और आप अच्छे समझ पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और अपने अपने इस तरह से दोस्तों जरूर शेयर करिए। a² प्लस का a ब्रैकेट में 3b प्लस 4c बराबर 12bc हो गया। देखिए a² ऐसे ही रहा, प्लस का अंदर मल्टीप्लाई करके 3ab प्लस का 4ac, ठीक है, अंदर एक ही मल्टीप्लाई से किया तो 4ac हो गया जाके, और प्लस का 12bc हो गया। इन दोनों में देखिएगा कॉमन क्या दिख रहा है, आपको नजर क्या आ रहा कॉमन, a नजर आ रहा कि नहीं आ रहा, तो इन दोनों में हम a कॉमन ले लेंगे। तो a जब कॉमन लेंगे a² को a से भाग करेंगे तो a ही बचेगा, प्लस लगा लिया, a तो कॉमन ही होगा तो 3b बचा जाके। अब इन दोनों में देखिएगा कॉमन क्या दिख रहा है कि 4 में 12 है, 4 से कट जाएगा तो 4 कॉमन मिल गया, यहाँ c है यहाँ भी c तो c ले लिया, तो 4c कॉमन ले लिया। जब 4c कॉमन हो गया तो बचेगा क्या, a प्लस का 4 3 12 और c तो कॉमन ही हो गया, बचा भी 3b। देखिए a प्लस 3b और a प्लस 3b ब्रैकेट सेम हो गया, तो फाइनल आंसर क्या, a प्लस 3b और नेक्स्ट ब्रैकेट में a प्लस 4c, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अगला 51 के बाद 52 नंबर देखिएगा, 52 रख करूं भैया। 52 नंबर आपसे कह रहा है 52, ये भी बेहतरीन प्रश्न है, कह रहा है 2 ब्रैकेट में a माइनस बी का होल हाफ स्क्वायर माइनस का 11 ब्रैकेट में a माइनस बी और माइनस का 30। 2a माइनस बी का होल हाफ स्क्वायर माइनस का 11ab माइनस का 30 के गुणनखंड कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कठिन वैसे नहीं है पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपसे कह रहा भैया क्या, 2 ब्रैकेट में a माइनस बी, 2 ब्रैकेट में a माइनस बी का होल हाफ स्क्वायर माइनस का 11 a माइनस बी और माइनस का 30 हो गया। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले इसको मानना पड़ेगा आपको, क्या मान लेंगे, आसान पड़ जाएगा। क्या, a माइनस बी जहां पर लिखा उसके स्थान पर आप x रखिएगा, क्या a माइनस बी जहां पर है उसके प्लेस पर आपको x रखना है, तो क्या हो जाएगा 2a माइनस बी का होल हाफ स्क्वायर है तो आप a माइनस बी की जगह क्या रखोगे, x, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 11 a माइनस बी की जगह x हो गया माइनस 30, यानी कि पुराना क्वेश्चन बन गया। अब 2 की मल्टीप्लाई 30 से करोगे तो 60 हो जाएगा, 60 के गुणनखंड करने हैं और क्या 11 और माइनस का चिन्ह लगाना, मतलब 60 के ऐसे गुणनखंड करें, यदि हम गुणा करें तो हमें क्या मिल जाए 60, और यदि हम घटा दें तो हमें 11 मिल जाए, यदि हम घटा दें तो 11 मिल जाए। तो क्या होगा, ध्यान सुनिएगा, 15 चक्कू 60 और 15 माइनस 4,
15 गुणे 4 करेंगे 60 आएगा, 15 में से 4 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। बस रख लीजिए यहाँ पर 2x² माइनस का 15 माइनस का 4 x माइनस का 30 हो गया। ब्रैकेट ओपन करिए, 2x² माइनस का 15x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4x माइनस का 30। ध्यान समझिएगा, इन दोनों में कॉमन लीजिए तो आपको सिर्फ x नजर आ रहा है, तो क्या बचेगा 2 और x माइनस का 15। इन दोनों में कॉमन लें तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 दूना 4 2x हो जाएगा, और माइनस 2 एकम 2 और 1 10 हो गया, 2 पंचे 10 15 हो गया। ये ब्रैकेट सेम हो गया, तो क्या 2x माइनस 15 हो गया, और नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 2 होगा। पर ये हमारा फाइनल आंसर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आपने a माइनस बी की जगह पर x माना है, तो मूल इक्वेशन हमारी a माइनस बी में है, इसलिए जहां पर x है वहां पर क्या रखोगे a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा 2, ध्यान सुनिएगा, x की जगह क्या रखेंगे a माइनस बी और माइनस का 15। नेक्स्ट ब्रैकेट में x की जगह क्या a माइनस बी प्लस 2, a माइनस बी प्लस का 2 हो गया। यही आंसर हो गया। चाहो तो इसको ओपन कर लो या यही आंसर आप छोड़ सकते हैं। क्या ओपन किया 2a माइनस 2b माइनस 15 a माइनस बी प्लस 2, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों गुणनखंड वाले प्रश्न करते हैं। चलिए अब हम आगे जो चर्चा करने वाले हैं वह दोस्तों है सर्व संख्या पर आधारित प्रश्न। इसको रख करूं तो ध्यान से देखिएगा, और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। अच्छा, सर्व संख्या से पहले 2 प्रश्न और देख लीजिए, 52 के बाद 53 नंबर। 2 प्रश्न और देखिए, ये भी अच्छे प्रश्न है। आपसे कह रहा है x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 का गुणनखंड कीजिए, या के गुणनखंड कीजिए, का गुणनखंड कीजिए। वैसे कल क्लास में इस टाइप के प्रश्नों पर चर्चा किया है, a² माइनस b² पर ये प्रश्न नहीं कराया था, आज देख लीजिए, हो सकता है ऐसा भी पूछ ले आपके एग्जाम में। तो क्या दे रखा है x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। देखिए इसको लिख सकते हैं x² का स्क्वायर माइनस y² का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, आप जानते हैं क्या, चूंकि a² क्या a² माइनस b² बराबर क्या होता है a माइनस बी, और नेक्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी। इससे आप परिचित हैं कि नहीं परिचित हैं? यहाँ पर देखिएगा a की जगह पर x² है और b की जगह पर y², तो यानी कि जब ओपन करेंगे तो a की जगह पर क्या आएगा x², यानी कि x² माइनस का y², b की जगह पर y², नेक्स्ट ब्रैकेट में x² प्लस y²। ठीक है, अब देखिए पुनः ये आइडेंटिटी इसमें लग जाएगी, x² माइनस का y², यानी कि a की जगह पर यहाँ पर x है और b की जगह पर y है, तो इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा x माइनस y, और नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस y, x² प्लस का y²। बस इतना आसान प्रश्न है। 53 के बाद 54 नंबर, एक और देखिए गुणनखंड पर ही आधारित, फिर हम चर्चा करेंगे सब संख्या पर। 54 आपसे कह रहा है x की पावर 4y माइनस का xy की पावर 4 का गुणनखंड कीजिए। देखिएगा इसको कैसे करेंगे, काफी मैंने प्रश्न करा दिए भैया। x की पावर 4 y माइनस xy की पावर 4, ठीक है। देखिए इसमें पहले आपको सबसे पहले कॉमन दिख रहा होगा क्या xy, तो जब xy कॉमन दिख जाएगा तो बचेगा क्या, x की पावर 4 था उसमें से एक x बाहर आएगा तो बचेगा x की पावर 3, और y तो हो ही गया माइनस का, x तो कॉमन ही हो गया, y की पावर 4 था, y से जब भाग करेंगे तो क्या y की पावर 3 बचेगा। और भैया ये जो हमारा है जो ये फार्मूला a³ माइनस b³, और भैया जो a³ माइनस b³ होता है वो होता है आपका a माइनस b a² प्लस b² प्लस ab। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ xy लिखा है, ठीक है। a³ माइनस b³ का जो फार्मूला होता है a माइनस b, मैं लिख दूँ क्या एक बार, देखिए a³ माइनस b³ का जो फार्मूला होता है a माइनस b, नेक्स्ट ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस ab। और यदि आपसे कहे a³ प्लस b³ तो भैया होता है a प्लस b, नेक्स्ट ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस a। यदि प्लस वाला है तो यहाँ पर माइनस आएगा, और यदि माइनस वाला तो शुरुआत में माइनस आ जाएगा। ये 2 आइडेंटिटी होती है दोस्तों।
ठीक है, अब हम बात करते हैं सर्व संख्या पर आधारित प्रश्न। 54 के बाद 55 नंबर देखिए 55। 55 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है सर्व समिका का प्रयोग कर 51 की घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। आपसे क्या कह रहा है, आइडेंटिटी का यूज करिए और 51 का मान ज्ञात कीजिए। 51 की घात 2 का मान। अब ये मत करिएगा 51 गुणे 51 कर दीजिएगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। आंसर तो आ जाएगा पर नंबर एक भी नहीं मिलेगा। आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है 51 का स्क्वायर हमें चाहिए। 51 का क्या चाहिए हमें, स्क्वायर। और आप जानते क्या भैया, 51 का स्क्वायर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 51 के स्क्वायर का मान क्या होगा ये हमें चाहिए। आप ये कतई मत करिएगा 51 गुणे 51, नहीं, सर्व समीका आइडेंटिटी का यूज करना है। तो दोस्तों में करना क्या होगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 50 प्लस 1। आप देखेंगे जो 50 के नजदीक होंगे उनको 50 प्लस 1 करके तोड़ेंगे। मतलब 50 प्लस, जैसे लिखा हो 53 का स्क्वायर पूछे तो आप क्या करोगे 50 प्लस 3 का स्क्वायर। 51 को 50 प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 50 प्लस 1 51 स्क्वायर हो गया। 53 स्क्वायर को क्या 50 प्लस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बस उसको ओपन कर ले। समझ रहे, नहीं समझ रहे, अब ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा ये 50 प्लस 1 का होल हाफ स्क्वायर, ये कौन सी आइडेंटिटी है आप जानते हैं क्या, a प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस इसी को लगा लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो देखिएगा क्या, ये a की जगह पर 50 है और b की जगह पर 1 है, तो a स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b प्लस 2 इंटू a इंटू बी, a इंटू बी हो गया। ध्यान सुनेगा 50 का स्क्वायर देखिए 55 25 और 2 0 2500 हो गया, प्लस 1 हो गया, प्लस देखिएगा 50 गुणे 200 हो गया। जोड़ लीजिए तो कितना आएगा फाइनल आंसर 2601 2600 ये आएगा। ये हमारा 51 का स्क्वायर हो गया। तो ये हमने आइडेंटिटी का यूज किया और ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ भी चाहो तो 51 का स्क्वायर ले सकते हैं। क्लियर हुआ नहीं क्लियर है, इस तरीके से आइडेंटिटी का यूज करके करेंगे। चलिए 56 नंबर देखिएगा, ये तो हो गया 51। चलिए 54 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। उसको लिखिएगा 50 प्लस 4 का होल हाफ स्क्वायर। 56 के बाद 57 आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा 48 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। 48 की घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। इसको कैसे करेंगे ध्यान से सुनिएगा, इसको रख करो। चलिए देखिएगा भैया 48 कह रहा है तो आप जानते हैं 48 को स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 50 माइनस 2। 50 से कितना कम है 2। आप ऐसा तोड़ेंगे जैसे 50 के नजदीक है उसको 50 के आसपास तोड़ेंगे, जो 100 के नजदीक है उसको 100 के आसपास तोड़ेंगे। देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे 50 माइनस 2 का होल हाफ स्क्वायर। तो ये कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, a माइनस बी का होल हाफ स्क्वायर। ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ओपन कर लीजिए तो a की जगह पर 50, b की जगह पर 2, तो क्या होता है a स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस 2 इंटू a कितना 50 और b कितना आपका 2। ये 48 स्क्वायर चल रहा है। देखिए 50 का स्क्वायर 2500 आपने अभी देखा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 गुणे 50 100 और 100 गुणे 2 200 हो गया। देखिएगा 48 स्क्वायर कितना 2504 हो गया, इसमें से 200 घटा दो तो कितना आएगा फाइनल आंसर 48 का स्क्वायर आएगा कितना, घटाओगे 200 तो 4 बचा जाके 0 बचा जाके 3 बचा जाके 2, 2304 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से आइडेंटिटी का यूज करते हैं, हो जाएगा ना। 57 के बाद 58 नंबर।
यहाँ कह रहा है 47 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सरलसंख्या का प्रयोग करके 47 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अगला 58 के बाद दोस्तों 59 नंबर देखिएगा 59 दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, 59 नंबर 59 आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से कह रहा है 99 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो जब 99 स्क्वायर का मान ज्ञात करना है तो जैसे इसको लगाया वैसे ही लगेगा। क्या करेंगे, 99 स्क्वायर, तो क्या करेंगे 99 को लिख सकते हैं 100 में से 1 घटा दे तो 99 मिल जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर एंटी लग गई तो 99 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो 100 का स्क्वायर a स्क्वायर, b की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। ठीक है, बस 99 स्क्वायर कितना, 100 का 2 जीरो है और 2 जीरो और लग जाएंगे। 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2 की मल्टीप्लाई 100 से 200 हो गया, यानी कि 99 का स्क्वायर बराबर कितना 1001, 10,001 माइनस 200 घटा लीजिए, फाइनल आंसर ले लीजिए। 99 स्क्वायर बराबर कितना 1 बचेगा, 0 बचेगा, यहाँ से हंसी लेंगे तो 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचा 9, 9801 ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अतः 99 स्क्वायर का मान ये आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगला 60 नंबर कह रहा है सहसंख्या का प्रयोग करके 97 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 61 नंबर देखिएगा। अगला सहसंख्या का प्रयोग करके 102 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस रहने वाला है, बस चेंज हो जाएगा थोड़ा। क्या चेंज होगा इसमें, देखिए 102 किसके नजदीक है, 102 का स्क्वायर चाहिए, ये किसके नजदीक भैया, आप जानते हैं 100 के नजदीक, तो 100 प्लस 2, तो ये आइडेंटिटी क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, इसको लगा लीजिए तो ओपन करेंगे क्या, 102 का स्क्वायर बराबर 100 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर 2 जीरो और ये 2 जीरो और हो गया, 2 का 4 प्लस 2 दूना 4, 400 हो गया। ऐड कर लीजिए, बस आंसर ले लीजिए 102 का स्क्वायर, तो कितना आएगा फाइनल आंसर आपका 40401, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अतः 102 का स्क्वायर ही हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगला 61 के बाद 62 सर्वसंख्या का प्रयोग करके 105 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। 62 के बाद 63 नंबर, ये देखिएगा बेहतरीन प्रश्न है और थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। ये आपसे कह रहा है सर्वसंख्या का प्रयोग कर 10.5 गुणे 9.5 का मान ज्ञात कीजिए। 10.5 गुणे 9.5 का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा हटके प्रश्न है, इस आइडेंटिटी से नहीं लगेगा। आपने 2 आइडेंटिटी सीखा, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये किससे लगेगा फिर, क्या 10.5 है गुणे 9.5। बहुत ध्यान सुनिएगा, देखिए 10.5 किसके नजदीक है, तो कहेंगे सर आप जानते हैं कि 10 के नजदीक 10 प्लस 0.5 ले सकते हैं, कोई दिक्कत, इंटू लगा लिया। नेक्स्ट ब्रैकेट में 9.5 किसके नजदीक, ये भी 10 के नजदीक है, तो इसको क्या है 10 माइनस का 0 पॉइंट घटा सकते हैं 5। जब 0 पॉइंट घटा दीजिए तो 10 में से 0.5 घटाओगे 9.5 आएगा। अब देखिएगा ये a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, अभी लगाया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी, आज इसका यूज किया कि नहीं, a प्लस बी, तो a प्लस a माइनस बी देखिए यहाँ, अच्छा यहाँ पहले लिखा है तो a प्लस बी यहाँ है और a माइनस बी। भाई गुणे में 3 प्लस 2 करोगे, 3 गुणे 2 करोगे तब भी 6 आएगा, 2 गुणे 3 करोगे तब भी 6 आएगा। ठीक है, अब a की जगह पर 10 है, b की जगह पर कितना है आपका 0.5 है, तो कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 100
और माइनस का 0.5 यानी 0.25। अब घटाएंगे कैसे, देखिए घटाना भी सीख लीजिए। 100 के बाद यहाँ पॉइंट लगा के आप जीरो बढ़ा सकते चाहे जितने चाहो, और पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट रहेगा। घटा लीजिए, यहाँ रिक्त स्थान तो जीरो भर सकते हैं, तो यहाँ से हंसी लाएंगे यहाँ से, तो यहाँ 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा जाएगा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ कितना जाएगा 9, सब आगे जीरो बचेगा, कितना आएगा 9.75। इस तरीके से घटाते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। 63 के बाद 64 नंबर कह रहा सर संख्या का प्रयोग कर सब संख्या का प्रयोग कर 10.1 इंटू 9.9 10.1 गुणे 9.1 का मान ज्ञात कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइए। वीडियो को अपने अपने स्तर से जरूर शेयर करिए। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।